हरि ओम। श्री अड़गड़ानंद स्वामी जी की जय। तो उन्होंने तुम्हारे सामने यथार्थ गीता रखी, क्योंकि स्पष्टता से तुम्हें वाक्य का अर्थ समझे। क्योंकि पहले वाली जो गीता है, गीता वो बहुत हार्ड है, आम आदमी के समझ में नहीं आती है। क्योंकि इसलिए वाक्य का तुम लोग अलग इस्तेमाल करते हो। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म को तुम चार मुख वाला ब्रह्मा समझते हो, लेकिन असल में वो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म जानने की विधि को ब्रह्म बोला है, समझे। इसीलिए तुम्हारे को स्पष्टता से एकदम अच्छे से क्लियर से उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, क्योंकि उनको आकाशवाणी हुई थी ऊपर से। तो उनको क्या बोल दी आत्मा उनकी कि लिख दो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो उन्होंने गीता स्पष्टता से लिखी। वही गीता का द्वितीय व्याख्या भाषा है ये यथार्थ गीता, समझे। कुरुक्षेत्र, महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ था। वहाँ एक तरफ कौरव थे, असत्य, अहंकार, लोभ, अधर्म एक तरफ था, मतलब कौरवों के पक्ष में, और एक तरफ पांडवों के पक्ष में सत्य, दया, करुणा, धर्म, ये इनके पक्ष में था। और इनके पक्ष में श्री भगवान कृष्ण थे, जो आत्मा को सब जानते थे, परमात्मा थे, आत्मा थे, उन्होंने सब जाना था। वो योगी थे, योगेश्वर थे, और धर्म के अंदर ये थे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन का सहारथी बन के अपना रथ चलाया और धर्म रास्ता बता दिया अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान ने। आ रही है बात समझ में। तो क्या हुआ दोस्तों, ये उनके चचेरे भाई थे कौरव 100 थे, तो प्रॉपर्टी कम आ रही थी। ये 5 थे, तो इन्होंने अपने दम पे इंद्रप्रस्थ खड़ा किया, बहुत सारी प्रॉपर्टी कमा दी थी। और कौरव को ये आँख में चुभ रहा था। और उधर शकुनी मामा था, जो बचपन से इन दोनों के झगड़े लगाता था, द्वेष, घृणा पैदा किया। तो इनके बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि उनको कौरव को लगा दुनिया के बड़े बड़े सम्राट हमारे पक्ष में हैं, इनके पक्ष में कौन है। कृष्ण की बड़ी नारायणी सेना हमारे पक्ष में है, लेकिन कृष्ण उधर है ना। कृष्ण मतलब आत्मा को जानने वाले योगी, धर्म को जानने वाले योगी, धर्म का झंडा रोने वाले योगी। हाँ, तो क्या हुआ, तो अर्जुन दयालु था। कौरव तो इनको मारना चाहते, लेकिन पांडव नहीं मारना चाहते थे ना, क्योंकि वो पूरे भाई दिख रहे हैं। दादा, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म उनके दादा, सगे चचेरे भाई। तो अर्जुन एकदम विचलित हो गया, बोला हे प्रभु, इनको मैं कैसा मारूं? इनको मारने से मेरे को क्या मिलने वाला है? वर्ण संकर हो जाएगा। इससे अच्छा तो है मैं घर घर में भीख मांग के खाऊं। मैं इनको मार के क्या सुख भोगने वाला हूँ इनका खून पी के? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं कहीं संतों की टूटी फूटी सेवा करूँगा गुरु, और मेरे को रास्ता बताओ भगवंत। मैं इनको नहीं मारूँगा, मैं नहीं मारूँगा गुरु। मैं ये इतना बड़ा महापाप नहीं करूँगा। पिंडोदान की मतलब जो कुरीतों में फंसा था, कर्मकांड में अर्जुन फंसा था ना, उस टाइम भी कर्मकांड परंपरा चलती थी। तो अर्जुन बोला मैं नहीं मारूंगा उनको, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। वो तो नपुंसक नहीं था, लेकिन दयालु था, इसलिए उसका हाथ नहीं चल रहा था बाण की तरफ कि उनको मारूं, नहीं मार रहा था वो तो ऐसे वीर था, वीर योद्धा था, कितने युद्ध जीते थे, लेकिन अपने घर के लोगों को नहीं मारना चाहता था। और बोलता था कि वर्ण संकर हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी, कहीं वर्ष नरक में इसका पाप भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो मैं संतों की टूटी फूटी सेवा करूं, भगवंत मुझे रास्ता बताओ। तो कृष्ण जी बोले, इतना अज्ञान तुम्हें कहाँ से आया अर्जुन पार्थ? मैं तो तुमको वीर शूर समझता था। तो उन्होंने दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक इधर बोले भगवंत उवाच क्लैम्बमास्म गम पार्थ नैतत्व्य
युपपदते क्षुद्र द्रौबल्य तत्कोत्तिष्ठ परंतप। बोले, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को और इस हृदय की दुर्बलता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस दुर्बलता का त्याग करो पार्थ, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्या अर्जुन नपुंसक था? नहीं। नपुंसकता का उधर अर्थ अलग लगा दिया है। जैसे देखो, कोई आदमी डरता है बहुत, मतलब उसको हर चीज़ का डर लगता है। क्या वो नपुंसक रहता है? क्या नहीं, वो डरपोक रहता है। लेकिन अर्जुन डरपोक भी नहीं था, लेकिन उससे ये डर लगता था कि मैं इनको मार के इतना महाभयंकर पाप कहाँ फेडूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, नरक में जाके कितने सालों तक मेरे को ये पाप भोगना पड़ेगा। देखो आज भी देखो भाई, हर घर की स्थिति ऐसे है। एक इंच के जगह के लिए झगड़े हो जाते हैं, मारा मारी हो जाती है। अपने सगे चाचा अपने नहीं है, सगे चचेरे भाई अपने नहीं है, अपना सब। अभी भी इस युग में भी हर तरफ कौरव फैले हैं। अपने घर के कौरव है, समाज में कौरव है, हर जगह अधर्म फैला है, हिंसा फैली है। हर लोग मांस मच्छी खा रहा है, खुद को हिंदू बोल रहा है, हैं? सब कौरव हो गए तो पांडवों की सेना ही नहीं है धरती पर आज के डेट में। तो प्रभु का अवतार कैसे हो जाएगा? अवतार अपने आत्मा में होता है। अपन ही कृष्ण भगवान है, अपन ही शिव है। अपने अंदर में जो आत्मा बैठी है वही परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। उसको जानो, ब्रह्म स्थित प्रज्ञ हो जाओ, योग करो। वही तो कृष्ण बता रहे, अरे ये लोग तो मरने वाले हैं आज न कल मेरी माया से, इनको तो मैं आज न कल मार दूंगा। अर्जुन तू टेंशन मत ले इतना, कुछ नहीं होने वाला है तेरे को। क्योंकि अर्जुन उस टाइम बहुत कर्मकांड चलता था भयंकर। ये पंडित लोगों ने इतना कर्मकांड डाला था दुनिया में कि भयानक। और वेदांत जो विज्ञान है उसको लोग भूल गए। अपने अपने शास्त्र ये लोगों ने लिखे और लोगों के हाथ में सौंप दिए। उसमें अर्जुन भी शिकार हुआ था। जैसे तुम हो गए हो, तुम भी आज कर्मकांड कर रहे हो, वैसे ही अर्जुन भी गया था बेचारा। और वो बोलता था भाई की बातें कि हे भगवान, तो मैं इनको नहीं मारूंगा, संतों की टूटी फूटी सेवा करूंगा और अपना जीवन निर्वाह करूंगा, नहीं तो मैं घर घर भिक्षा मांग के खाऊंगा। लेकिन प्रभु, इनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ और मैं ये राज नहीं लेना चाहता हूँ। और ये बात समझ में? तो प्रभु बोले, इस नपुंसकता को और इस हृदय की दुर्बलता को प्राप्त मत हो जा अर्जुन, तू कर, नहीं तो लोग हंसेंगे। कल बोलेंगे नपुंसक था अर्जुन, अरे रे अर्जुन तो भाग गया, डर गया। तेरे को इतिहास नाम रख देगा, बहुत तेरे को थू थू हो जाएगी और धर्म हार जाएगा। और ये महाभयंकर, क्या भाई, उस टाइम का वो सबसे महाभयंकर युद्ध था। जैसे पानीपत का युद्ध था ना, उससे ही बड़ा युद्ध। वो तो 18 दिन लगे वो युद्ध खत्म होने में, महाभारत का इतना महाभयंकर युद्ध। और अगर अर्जुन उसमें मेन खिलाड़ी है और वो ही भाग गया तो पूरे ये अधर्मी लोग सबको मारेंगे और दुनिया में पूरे अधर्म फैलाएंगे। सब लोग उनकी चाल पे चलेंगे कि या कौरव जीत गए कौरव, अब भी अधर्म करेंगे, या कोई धर्म बचाने वाला नहीं है। फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोग उनका अनुकरण करेंगे, समाज उनका अनुकरण करेगा कौरवों का। इसलिए हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा। अगर तू इस क्षण खड़ा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा महाभयंकर विनाश हो जाएगा और इतिहास तुम्हें नपुंसक बोलेगा। तुम्हारा कहीं भी मतलब ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जा मत। हृदय की दुर्बलता को छोड़ मत, प्राप्त हो जा अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तू महाभयंकर योद्धा है, तू वीर है, तू धनुष्य उठा ले और सबका विनाश कर। मैं तेरे को धर्म का रास्ता बताऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गीता पूरी बतानी पड़ी, विराट अवतार दिखाना पड़ा। विराट अवतार मतलब ऐसे हजारों मुख नहीं है। विराट अवतार मतलब उस टाइम में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, एक एक ग्रह नक्षत्र दिखाए। तो अर्जुन डर गया, बोलता था इतना महाभयंकर। अभी क्या है, ये गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक आदमी नहीं जा सकता है, क्योंकि कितने तो प्रकाश वर्ष लगते हैं, करोड़ों प्रकाश वर्ष। हाँ, और उस टाइम अर्जुन को ये नेत्रों से ब्रह्म योग की शक्ति दे के मतलब दिव्य दृष्टि दे दी थी।
और दिव्य दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड एक साथ देखना मतलब कितना भयंकर दृश्य। उसमें से जमीन है ही नहीं है, ब्रह्मांड के सामने एक शुक्राणु की भांति जमीन है। आ रही बात समझ में? आत्मा, आत्मा आपने अंदर ही आत्मा का अवतार होता है, बाहर नहीं होता है। इसलिए कर्मकांड, विधि, विधान, इनको सबको त्याग दो और अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। योग करो, आत्मा को देखो, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दो, यही तुमको आत्मदर्शन हो जाएगा। आत्मा का दर्शन करा देगा। ये शरीर तुम्हारा ब्रह्मांड है। देखो कृष्ण दिख रहे, शंभु दिख रहे, पृथ्वी सूर्य इसमें ही दिखते हो। इसको तुम तुच्छ मत समझो और धर्म 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 के पक्ष में काम करो। कहीं भी अधर्म का साथ मत दे दो, हिंसा करो मत, शुद्ध शाकाहारी रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझ में आया? आज हुआ है अध्याय 2 का 3रा श्लोक। अभी कल 4था लग जाएगा। भाई मेरी भाषा टूटी फूटी है, मुझे माफ़ करना, मेरे को उतनी हिंदी क्लियर नहीं आती है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी तो गीता सब समझता हूँ, मैं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी उतना क्लियर नहीं आती है। जो भी गलती हुआ मुझे माफ़ कर देना। और मेरा आग्रह की विनती है कि तुम भी यथार्थ गीता सुनना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनमें कोई कर्मकांड नहीं है या जातिवाद नहीं है, उसमें तो साइंस है, जीने की कला है, मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग है। सुनिए यथार्थ गीता प्लीज, विनम्र अभिवादन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।